हाँ तो बच्चे लोग, कल आप लोगों को हिंदी का एग्जाम है। कल ही से ना एग्जाम है, 17 तारीख से कल हिंदी का एग्जाम है। तो हिंदी में जो ग्रामर जो रहता है, हिंदी का जो व्याकरण रहता है, वही इसका जान है। किताब से तो लगभग हम सब पढ़ाए हुए हैं, किताब को तो पूरा स्टूडियो में बढ़िया से पढ़ाए, उसमें दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो व्याकरण है उसमें आज समझा देते हैं, सिर्फ समझाएंगे और पूरा बढ़िया समझ लेना है। अगर व्याकरण सही है तो हिंदी के 100 में से 50 को ऑब्जेक्टिव में टिक मारना है। तो 65 को रहेगा व्याकरण में से, मात्र 35 को पूछता है किताब से। 65/35 का रेशियो होता है, समझ ना। 65 होता है किताब व्याकरण से और 35 क्या होता है पाठ्य पुस्तक से, समझ गया। तब 65/35 कितना हुआ, 100 हुआ। 100 हुआ। खंड अ में रहेगा और खंड ब में, समझ गया। खंड ब में जो मतलब सिलेबस मालूम होगा, 20 नंबर के गद्यांश रहता है, 10 नंबर के पत्र लेखन रहता है, 10 नंबर के निबंध रहता है, समझ गया। 5 नंबर के पत्र लेखन रहता है, 10 नंबर का, फिर 10 को प्रश्न में से 5 को बनाना, 10 को प्रश्न रहेगा में से 5 को बनाना होगा, 10 नंबर के रहता है। फिर 5 नंबर के व्याख्या करने में लगता है, समझ गया ना। तो 50 हिंदी में नंबर उठाना है तो पूरा 100 में 100 बनाना ही होगा, समझ गया ना। देखो 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव में से 50 को बनाना है। और इधर बचेगा, पहले इसका सिलेबस बतलाया था, फिर इधर खंड ब में बचेगा। तब 20 नंबर के गद्यांश रहेगा जो पढ़ के लिखने वाला होता है, समझ गया ना। फिर 10 नंबर के रहेगा निबंध, ठीक है। फिर रहेगा 5 नंबर के पत्र लेखन, समझ गया। फिर 10 नंबर के रहेगा प्रश्न उत्तर, जो पदखंड, गदखंड और नाटक में से सब में से मिला के 10 को पूछेगा। और में से कितना बनाना है, 5 नंबर के क्या रहेगा, व्याख्या करें। देखो पूरा जो 5 5 10 के 0, 2 2 4 1 5, कितना हो जाएगा 50। यानी 50 सब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव कितना नंबर हो गया, 100 नंबर, समझ गया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो आराम से हो जाएगा। जो दिक्कत होता है बच्चा लोग को ऑब्जेक्टिव में, हिंदी का ऑब्जेक्टिव, उसी बच्चा को अच्छा नंबर आएगा, उसी बच्चा का सही होगा जिसका व्याकरण ठीक रहेगा। इसलिए व्याकरण बढ़िया से देख लो। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले पढ़ा रहा है संज्ञा। क्या पढ़ा रहा है, संज्ञा। उसका विलोम पढ़ाएंगे। संज्ञा ना, संज्ञा आएगा तुमको परीक्षा में 3 या 4, हो सकता है 5 नंबर के आ जाए, 3 4 नंबर के आता है। तो संज्ञा बनाने के लिए, ठीक है, हमको संज्ञा को जानना जरूरी है। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, यही ना कहते हैं। संज्ञा किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, समझ गया ना। तो संज्ञा कितना प्रकार के होता है, नाउन कितना प्रकार के होता है, 5। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समझ गया, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक होता है ना। 5 प्रकार के होता है। तो देखो 5 प्रकार के होता है। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जैसे जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो जाति भर का बोध करा। जैसे जाति, जैसे गाय एक जाति हुआ, जैसे गाय एक जाति हुआ ना। गाय कहीं के रहे, जर्सी रहे, देहतिया रहे, अमेरिका के गाय रहे, गाय होता है, जाति हुआ, ठीक है। जैसे कि हो जाएगा बिल्ली, इंसान, लड़की, लड़का, समझ गया। कलम भी जाती है, व्यक्ति ने कलम इसलिए जाती है, कलम ब्लू रहे चाहे रेड, समझ गया, ब्लैक रहे, ठीक है, चाहे ग्रीन रहे, कलमे रहता, समझ गया ना। तो इस सबको जातिवाचक माने क्या, जो जाति भर का बोध कराए, क्लियर। दूसरा मतलब व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक माने होता है कि किसी खास नाम या जगह के नाम को व्यक्तिवाचक कहते हैं, समझ गया ना। हाँ, वही खास नाम मतलब एक हो, जैसे कि पर्व आ जाएगा उसमें, जैसे मोहन हुआ। तो पूछेगा दिल्ली कौन संज्ञा है परीक्षा में, दिल्ली कौन संज्ञा है, तो क्या होगा, व्यक्तिवाचक है ना। बोलेगा पटना कौन संज्ञा है, महात्मा गांधी कौन संज्ञा था, व्यक्तिवाचक। पूछेगा तो दीपावली कौन संज्ञा है, ईद कौन संज्ञा है, तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, समझ गया ना। व्यक्तिवाचक माने किसी पर्व के नाम रहेगा, नाम रहेगा, जगह के नाम रहेगा, किसी कोई खास नाम रहेगा जो एक हो, समझ गया, वो क्या होता है, व्यक्तिवाचक। अब तुम क्या, भाववाचक। क्या, देखो व्यक्ति, ठीक है, वाचक। अपराध क्या होता है तीसरा में, भाववाचक, समझ गया ना, भाववाचक। आगे पीछे कोई दिक्कत ना है। भाववाचक या द्रव्यवाचक पहले पढ़ लो, समूहवाचक पहले पढ़ लो। भाववाचक माने क्या होता है, जो भाव व्यक्त कराता है कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, ठीक है, उसके अंदर क्या विशेषता है, समझ गया। जैसे कोई ऐसे बोलेंगे बुढ़ापा, तो बुढ़ापा क्या है, भाव बतला रहा है कि व्यक्ति बूढ़ा हो चुका है। हम बोलेंगे अच्छाई, भाव बतला रहा है कि व्यक्ति अच्छा है। बोलेंगे वो व्यक्ति खराब है, खराब, बुरा, समझ गया। ये सब क्या हुआ, भाववाचक, ठीक है। जवान, युवा, ठीक है, ये सब क्या, मजबूत, कमजोर, ये सब कौन हो जाएगा, भाववाचक, समझ गया ना। तो भाववाचक में क्या, भाव का बोध कराता है। तो जैसे हो जाए तुमको अच्छाई हो गया, ठीक है, बुढ़ापा हो गया, ठीक। तो जब तुम अच्छा से इसको पढ़ लेगा तो कुछ पूछेगा संज्ञा में आराम से इसको बना सकता है। उसका क्या देख लो। उसके बाद समूहवाचक का, समूहवाचक, समूह, कलेक्टिव नाउन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन, समझ गया, होता है ना। कॉमन नाउन जातिवाचक, प्रोपर नाउन व्यक्तिवाचक, ठीक है। और
भाववाचक के कलेक्टिव, ठीक है, और समूहवाचक, भाववाचक के एब्स्ट्रैक्ट नहीं, भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट, इसका हो जाएगा क्या कलेक्टिव। तो समूहवाचक के क्या होता है, समूह माने क्या, समूह भर का बोध कराएगा, ठीक है। कलेक्टिव नाउन समूह, ठीक है। समूह में क्या हो जाएगा, उससे सेना हो गया तुमको, ठीक है, आम का गुच्छा हो गया, गिरोह हुआ। तो समूह में जो रहता है ना उसको क्या कहते हैं, समूह। जैसे तुमको हार्ट, पेटियां जो होता है हार्ट, ये सब हो जाता है समूह, मतलब बहुत आदमी रहता है वहां पर, समझ गया ना। तो कौन संज्ञा हो जाएगा, ये समूहवाचक में क्या, जो समूह का भीड़, जैसे भीड़, तो जगह भीड़ कौन संज्ञा, भीड़। जब भीड़ लगेगा तो भीड़ बहुत आदमी रहा है। रैली, रैली जैसे रैली होता है कोई नेता सके, तो रैली में बहुत आदमी रहता है। सभा, जैसे हम तुमको बैठक कोई हो रहा है, बैठक, बैठक में 10 को 20 को आदमी रहेगा, तो पूछेगा सभा कौन संज्ञा था, क्या बोलेगा, समूहवाचक। बैठक, सभा, रैली, समझ गया ना। पेटियां, ये सब कौन सा हो गया, समूहवाचक, कोई दिक्कत इसमें। और उसके बाद तुमको अंतिम में आ तुमको द्रव्यवाचक, क्या, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में क्या होता है, जिस संज्ञा को नापा या तौला जाए, क्या होता है, जिस संज्ञा को नापा या तौला जाए, जिसको नाप सकते हैं तौल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा उसमें, दूध, ठीक है, पानी, तेल, ठीक है, इसका कौन हो जाएगा, द्रव्यवाचक। समझ, जिसे नापा या तौला जाए उसे क्या होता है, द्रव्यवाचक। कोई दिक्कत, पांचों समझ गया ना। अब आराम से परीक्षा में पूछ सकता है इस प्रकार के, भीड़ कौन संज्ञा था, समूहवाचक। पूछेगा तुमको कि दीपावली कौन संज्ञा है, तो दीपावली व्यक्तिवाचक, समझ गया। होली कौन संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक। पूछेगा अमेरिका कौन संज्ञा है, ठीक है, व्यक्तिवाचक हो गया। इस प्रकार पूछेगा परीक्षा में। पूछेगा थोड़ा शहद कौन संज्ञा, शहद, तो शहद को नाप या तौल सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक। कोई दिक्कत इसमें, संज्ञा पूछेगा तुमको 4 या 5 नंबर का आराम से बन जाएगा। देखो यार, संज्ञा पढ़ा दी है। अब किसमें, विलोम शब्द। विलोम शब्द ठीक ठाक पूछेगा, 5 या 6 नंबर के पूछता है विलोम शब्द, समझ गया। तो विलोम शब्द जितना समझाएंगे ना सिर्फ सुन लेना है, सुन लेना आप लोग को याद। जैसे विलोम में पूछेगा तुमको अमृत का विलोम क्या होता है, बोलो, अमृत का क्या होता है, विष। अच्छा, उत्थान का क्या होगा, पतन। आस्ति का क्या होगा, आस्ति का क्या होता है, नाश। विलोम दम इजी है, सिर्फ उसको मालूम रहना चाहिए कि इसका उल्टा क्या होता है, समझ गया ना। जैसे तुमको पूछ देगा प्रतिकूल के क्या होगा, अनुकूल। सौभाग्य के क्या होता है विलोम, दुर्भाग्य, समझ गया ना। देवता के क्या हो जाएगा, देवता का विलोम क्या होगा, असुर। जैसे देवता का क्या होगा, असुर, मतलब राक्षस, समझ गया। तो यही विलोम है, विलोम कुछ नहीं होता, मतलब विलोम उल्टा शब्द कर दो उसका, लेकिन मालूम रहना चाहिए, समझ गया। तो अनुज का क्या होगा विलोम, अनुज का अग्रज, अनुज का क्या होगा, अग्रज, समझ गया। इसी प्रकार विलोम पूछता है। जैसे कुछ दे रहे इसमें, जैसे कि पूछेगा अपमान का क्या होगा विलोम, अपमान का सम्मान, क्या होता है, सम्मान, समझ गया। आगे देखो, दयालु का क्या होगा, दयालु के निर्दयी, निर्दयी, मतलब किसी के पास दया है, किसी के पास निर्दयी मतलब उसके पास दया नहीं है, ठीक है। मूर्ख के क्या होगा, पंडित, क्या होगा, पंडित, समझ गया। देखो आलसी का क्या होगा, परिश्रमी। आलसी जो होगा, आलसी, उसका उल्टा क्या होगा, परिश्रमी, मतलब परिश्रम कर रहा है, समझ गया। देखो उदय का क्या होता है, कोई उदय हो रहा है तो उसका उल्टा क्या होगा, अस्त, क्या होता है, अस्त, समझ गया। उदय मतलब उगना, अस्त मीन्स डूबना। सूरज उगता है ना, शाम को डूबता है पश्चिम में, समझ गया। आगे देखो, इच्छा क्या होगा विलोम, अनिच्छा, क्या होगा, अनिच्छा। यही सब पूछेगा विलोम में, कुछ नहीं पूछता, यही सब पूछेगा। देखो स्वार्थी का क्या होता है, जो स्वार्थी रहता है, जो अपने बारे में सोचता होगा, परामर्थी, क्या होता है, स्वार्थी क्या होता है, परामर्थी, समझ गया। बाढ़ का क्या होता है, सूखा, मतलब सुनते जाओ, परीक्षा में आएगा ऑप्शन तो अपने याद हो जाएगा, समझ गया। आगे कृष्ण का क्या होता है विलोम, शुक्ल, क्या होता है, शुक्ल। बहुत बच्चा कौन से लिख देगा, नहीं, कृष्ण के क्या होता है, शुक्ल, समझ गया। देवता के बतलाए थे कि दानव या शुरू हो सकता है, ठीक है। हिंसा का क्या होगा, हिंसा के अहिंसा, क्या होगा, अहिंसा, समझ गया। प्रेम, प्रेम का उल्टा क्या होगा, घृणा, घृणा करना, समझ गया। आगे देखो, ज्ञान का क्या होगा, अज्ञान, क्या होता है, अज्ञान, समझ गया। देखो कटु का क्या होता है, जैसे कोई कटु बोल रहा है, उसका वाणी ही कटु है, तो कटु क्या होता है, मधु, मधु। तो विलोम बतला रहे तो कुछ विलोम और देख लो इसमें। जैसे विधवा का विलोम कथी होगा, सधवा, क्या होगा, सधवा, समझ गया। विधवा के देखो, बंधन का विलोम क्या होगा, मुक्ति, क्या होता है, मुक्ति, बंधन का मुक्ति, समझ गया। विस्तार का विलोम क्या होगा, संक्षेप, जैसे विस्तार करना, जैसे विस्तार करना, उसका विस्तार पूर्वक चर्चा करें तो उसका क्या होगा, संक्षेप में छोटा। देखो सुगंध का विलोम क्या होगा, दुर्गंध, क्या होता है, दुर्गंध, कोई दिक्कत इसमें। आगे देखो, चोर का विलोम क्या होगा, साधु, क्या होता है, साधु, चोर का विलोम साधु, ठीक है। पशुता का विलोम क्या होगा, मनुष्यता, ना कहता पशुता, अब मनुष्यता, वो इंसान नहीं है, पशु है, समझ गया, समझ गया। गुण का विलोम क्या होगा, गुण का क्या होता है, दोष, क्या होता है, दोष। गुण का अवगुण भी हो सकता है, लेकिन इसमें दोष दे ले, समझ गया।
आगे देखो, उत्थान का क्या होता है? पतन। समझ गया ना? विलोम तो कितना बता देगा, 30 को 35 को बतला दिए पूरा, इसी में से आएगा। ठीक है, देख लेना, विलोम तो इजी रहेगा, 5-6 नंबर का पूछेगा, आराम से बना सकता है। देखो अब आगे देखिए, संधि। विलोम हो गया, अब संधि। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़, ये ना होता मेल या जोड़। जब दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। मतलब दो स्वर या व्यंजन मिलकर जब नया शब्द बनाता है उसे क्या कहते हैं? संधि। कोई दिक्कत नहीं, संधि कहते हैं। संधि कितना प्रकार के होता है? अब आगे देखिए, संज्ञा हो गया, विलोम हो गया, अब क्या बनाना है? संधि। तो संधि किसे कहते हैं? संधि के किसे कहते हैं? संधि कहते हैं मेल या जोड़ को। समझ गया? जब दो स्वर या व्यंजन आपस में मिलकर एक नया शब्द बनाता है, समझ, उसे क्या कहते हैं? संधि। समझ गया? कि जब दो वर्णों के मेल से जो विकार बने उसे क्या कहते हैं? संधि। संधि कितना प्रकार के होता है? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो डिटेल में हम नहीं जाते हैं, उसका जो मेन टॉपिक है ना वो सिर्फ बतला देते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए। जैसे इसमें पूछेगा तुमको परीक्षा में कि विद्यालय का संधि क्या होता है? विद्या प्लस आलय। जैसे आ प्लस आ प्लस अ प्लस ई ए, है ना मालूम? जैसे कि देखो, विद्यालय है ना होता है, तो क्या होता है? विद्या प्लस आलय। मतलब देखो, आ और आ तो कथी बन गया? आ। समझ गया? जैसे तुमको रहेगा, तुमको स्वागतम तो सु प्लस आगतम। इस प्रकार पूछेगा परीक्षा में, ये सब पूछता है। जैसे कुछ सूर्य, जैसे इसमें दिले तुमको पूछेगा परीक्षा में संधि कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होता है ना। जैसे देखो, गजेंद्र के संधि क्या होगा? तो गज प्लस इंद्र क्या होगा? ठीक है, रमेश के तो रमा प्लस ई। समझ गया? नमस्कार के तो कथी होगा? नम प्लस कार। जैसे इस प्रकार रहेगा संस्कार के। ठीक है, जब अनुस्वार रहेगा संस्कार में क्या होगा? सम। क्या होता है? सम प्लस कार। ठीक है, तो म लगता है। संस्कृति तो सम प्लस कृति, संस्कृति। समझ गया? हिमालय तो हिम प्लस आलय। तो इसी प्रकार संधि पूछता है, संधि में कुछ खास नहीं रहता है। ठीक है, जैसे जैसे रहे तुमको इस पर नायक कथी हुआ? ने प्लस अक, नयन तो ने प्लस अन नयन। पावक तो पो प्लस अक पावक। समझ गया? देखो, देवर्षि तो देवर्षि देव प्लस ऋषि, देवर्षि के देव प्लस ऋषि। महर्षि तो महा प्लस ऋषि। समझ गया? देखो, महा प्लस औसौध, उल्टा ही पूछ सकता है। महा प्लस औसौध मिलके क्या बनेगा? तो महासौध। क्या बनेगा? ऐसे ही पूछ सकता है परीक्षा में। विद्या प्लस आलय जोड़ के क्या बनेगा? तो विद्या। उल्टा ही पूछता है और सीधा ही पूछता है। समझ गया ना? यह तो संधि होता है। कुछ उदाहरण और भी, नयन के ने प्लस नयन। समझ गया ना? देखो, नाभिक के क्या होता है? देखो, मनोरथ का क्या? मनोरथ का मना प्लस रथ, मनोरथ। समझ गया? तो संधि यही है। संधि में कुछ दिक्कत नहीं है, एक मर्तबा बढ़िया से इसको देख लेना। समझ गया ना? पूछेगा संधि कितने प्रकार के था? 3 प्रकार के। समझ गया? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। समझ गया? अब देखिए अगला, देखिए संधि हो गया पर्यायवाची। समझ लीजिए, कुछ कुछ समझा देते। ठीक है, तो पर्यायवाची माने क्या होता है? जैसे एक नाम के अनेक नाम। जैसे शंकर को हम क्या बोलते हैं? महादेव, शिव। ठीक है, मनुष्य क्या बोलते हैं? मानव, इंसान बोलते हैं ना। लड़की को बोलते हैं ना, लड़की क्या बोलते हैं? बालिका। ठीक है, इस प्रकार पर्यायवाची मतलब होता है। एक नाम, भूमि के क्या बोलते हैं? जमीन। तो इसमें कोई समझाने का नाम इजी, धरती हो जाएगा, जमीन हो जाएगा। ठीक है, आकाश के क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष हो जाएगा। ठीक है, नभ हो जाएगा। इसमें कुछ उदाहरण है दिले इसमें। अमृत का क्या हो जाएगा? अमृत का क्या होगा? सुधा। क्या होता है? सुधा। ठीक है, आभूषण का क्या होता है? गहना। गहना, जेवरात, आभूषण। समझ गया? देखो, आंख क्या क्या होता है? तो लोचन, नेत्र। हालांकि परीक्षा में एक ही देगा, मैं 2 तो हम ऐसे बता रहे हैं। समझ गया? मैं एक ही। अग्नि क्या होता है? पावक। ठीक है, जैसे कि तुमको रहेगा अवसर का क्या होता है? मौका ना, तो अवसर मिला, मौका मिला। समझ गया? प्रकट का क्या होता है? तो प्रकट क्या होता है? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होना, प्रत्यक्ष। ठीक है, आगे देखो, पानी का क्या होता है? सिंपल है, पानी का क्या होता है? जल। ठीक है, आगे देखो, पर्वत का क्या होता है? तो भूधर। क्या होता है? भूधर। समझ गया? जैसे रहेगा इसमें सम्मान का क्या होता है? तो आदर। सम्मान का पर्यायवाची में सम्मान के एक और नाम क्या होगा? आदर करना, सम्मान करना। कोई दिक्कत इसमें? घोड़ा के बोलेगा तो क्या होता है? अश्व। ठीक है, इस प्रकार आता है। ठीक है, नयन का तो बता दिए, आंख। समझ गया? शासक का क्या होता है? तो शासनाध्यक्ष। राजा के पूछेगा तो सम्राट। इसमें कोई दिक्कत होना चाहिए। ठीक है, महिला के पूछेगा तो कथी होगा? महिला का क्या होता है? पर्यायवाची नारी, स्त्री। इसमें नारी दिले ऑप्शन में। धन, धन के पर्यायवाची क्या होगा? धन, संपत्ति। न तो उसके पास बहुत धन है, बहुत, उसके पास बहुत संपत्ति है। दोनों एक ही होता है, धन संपत्ति एक ही होता है। समझ गया? जैसे अमीर का
अमीर का क्या होता है? धनी। इसका कुछ और पर्यायवाची देख लीजिए, जैसे पूछेगा तुमको विष्णु का पर्यायवाची क्या होगा, तो चक्र पानी। क्या होता है? चक्र पानी। वायु का पर्यायवाची क्या होगा, तो हवा। हवे ना, तो वायु के तो पर्यायवाची मतलब समझिएगा कि एक के अनेक नाम, समझ गया ना। अब देख लीजिए उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है, एक ही बार में दोनों एक ही होता है। उपसर्ग और प्रत्यय अलग अलग, लेकिन एक ही मरते इसको समझाते हैं, ठीक है। उपसर्ग का क्या होता है? जब कोई अक्षर किसी शब्द के पहले लगकर उसमें परिवर्तन ला देता है उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग है। प्रत्यय में क्या कि जब कोई अक्षर किसी शब्द के अंत में लगकर उसमें परिवर्तन लाता है। जैसे उपसर्ग में क्या हो जाएगा? जैसे उपसर्ग में क्या हो जाएगा? प्र। क्या हो जाएगा? प्र। परीक्षा पूछेगा प्र उपसर्ग से एक शब्द बनाते क्या हो जाएगा? प्रकार। क्या हो जाएगा? प्रकार। जैसे अनु, अनु से बन जाएगा अनुसार, अनुवाद, अनुमान। समझ गया ना। ऐसे ही पूछ सकता है कि अनुमान में कौन उपसर्ग है, तो क्या हो जाएगा? अनु। क्या हो जाएगा? अनु। संसार में कौन उपसर्ग है, तो क्या होगा? सम। क्या हो जाता है? सम। ठीक है, अनुसार सम हो जाएगा। ठीक है। जैसे पूछेगा परिवार में परिवार में कौन उपसर्ग होगा, तो कथी होगा? परिवाद। ठीक है। पूछ देगा तुमको अप उपसर्ग से एक शब्द बना, अप से क्या होता है? अपवाद। क्या होता है? अपवाद हो जाएगा, अपमान हो जाएगा, अपसार हो जाएगा। ठीक है, समझ गया ना उपसर्ग क्या? तो उपसर्ग होता है जब कोई अक्षर की शब्द के पहले लगकर। अब प्रत्यय मिस क्या होता है? प्रत्यय मिस बाद में। क्या होता है? बाद में लगकर परिवर्तन लाता है। समझ गया। जैसे देखो ये पूछ सकता है परीक्षा में, दोनों ठीक ठाक पूछता है, दोनों में से हो सकता है कि दोनों मिला के 8 या 9 नंबर के पूछ सकता है, 8 या 9 नंबर के। जैसे पूछेगा पढ़ाई में कौन प्रत्यय है, तो आई। क्या हो जाता है? ऐसे नहीं कि ढाई कर, नहीं, धा को बदलते आकार में पढ़ाई। समझ गया ना। करवाहट में कौन हो जाएगा? आहट। क्या हो जाएगा? आहट। कोई दिक्कत इसमें? इसका कुछ उदाहरण देख लीजिए बढ़िया। ठीक है, जब पढ़ाई में कथी आए तो मोटापा में क्या हो जाएगा? मोटापा में कौन प्रत्यय होगा? तो पा। कथी होगा? पा। लड़ाका में कथी होगा? आका। कथी होगा? इस प्रकार इसमें देखना होता। समझ गया ना। मासिक में कथी हो जाएगा? इक। कथी हो जाएगा? इक। खिलाड़ी में कथी हो जाएगा? आड़ी। समझ गया ना। कोई दिक्कत इसमें? तो प्रत्यय माने होता है जब कोई अक्षर किस शब्द के अंत में लगकर परिवर्तन लाता। सिर्फ व्याकरण को ठीक रहना चाहिए, परीक्षा में आराम से बनेगा, एक भी नहीं छूटेगा व्याकरण। ठीक है। जैसे हम कुछ और बोल देते इसमें, जैसे कि होनहार में कौन प्रत्यय होगा? था हार। क्या हो जाएगा? हार। वास्तविक में कौन होगा? इक। कथी हो जाएगा? इक। समझ गया ना। देखो आई प्रत्यय से बने शब्द है तो एगो मतलब अपना ऐसे ही पूछ सकता है। ऐसे कहते जब पढ़ाई हो जाएगा, ठीक है, मिठाई हो जाएगा, इस प्रकार। समझ गया ना प्रत्यय उपसर्ग। अब देख लीजिए अगला। देखो अब विशेषण देखिए, विशेषण हम इजी होता है। जैसे विशेषण तो हम इजी होता है, जैसे कि समाज का विशेषण पूछेगा तो क्या हो जाएगा? सामाजिक। विज्ञान का वैज्ञानिक, इतिहास का ऐतिहासिक, मानव के मानवता, मनुष्य के मनुष्यता। और समझ रहा है ना। इस प्रकार बूढ़ा के बुढ़ापा, मोटा के मोटापा, यही होता है विशेषण। समझ गया। तो विशेषण पूछेगा तुमको 2-3 नंबर के पूछ सकता है। समझ गया। यही इसमें समझ गया। तो विशेषता उसका विशेषण में क्या होता है? उसका गुण बतलाता है, उसका विशेषता होता है ना, जो सब संज्ञा की विशेषता बतलाए उसे क्या कहते हैं? विशेषण। समझ गया। तो इंसान का पूछेगा तो इंसानियत। कोई दिक्कत इसमें? लड़का का तो लड़कपन, इस प्रकार बनता है। कोई में पन लगा, कोई में लगा क लगता अंतिम में, कोई में तवा लगता अंतिम में। समझ गया ना। कोई में इक लगता अंतिम में, तो यही होता है विशेषण। कोई दिक्कत इसमें? वो देखा तुमको किसे रंग का विशेषण करती हो, रंगीला, इस प्रकार तुमको बन सकता है। समझ गया? रंगीन। ठीक है। अब देखो अब लिंग निर्णय देख लीजिए। ठीक है, लिंग निर्णय। ठीक है, तो लिंग निर्णय माने लिंग को निर्णय करना कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। इस परीक्षा में बहुत पूछता है, मतलब 7 या 8 नंबर के पूछेगा, सबसे ज्यादा यही पूछता लिंग निर्णय। ठीक है। जैसे पूछेगा लोहा कौन लिंग है, तो क्या होगा? लोहा। तुम पहले इसको ना, नियम एक ही होता है। ठीक है, इसको देखना पहले किसे बोल के देखना कि कौन सूट कर रहा है। लोहा अच्छा है क्या? अच्छी। लोहा मजबूत होता है तो लोहा पुलिंग होता है। क्या होता है? पुलिंग। समझ गया। पूछेगा मोती क्या था? मोती भी पुलिंग है। देखा मोती चमकता है कि चमकता है? सोना चमकता है, चमकती नहीं, चमकता है। तो बोल के वाक बना के इसको देख सकता है। कलम होता है ना, कलम, तो कलम में क्या होता है? स्त्रीलिंग। कलम मेरी है। पुस्तक होता है पुल्लिंग, तो पुस्तक मेरा है। तो कोई भी लिंग निर्णय करने पहले उसको ना पहले बना के देखेंगे वाक्य कि इसको कैसे सूट कर रहा है, क्या बोलने से इसको अच्छा लग रहा है बोलने में। समझ गया। ऐसे तो कुछ नियम होता है इसका भी, जैसे कि जिसके अंदर आई हो, आहट हो, लिंग स्त्रीलिंग होता है। जैसे कि खटाई, मिठाई, सब होता है स्त्रीलिंग। करवाहट, बौखलाहट, लिखावट, इससे क्या होता है? स्त्रीलिंग। समझ गया ना। तो इसका यही नियम होता है कि वाक बना के देखना, अब कौन सूट कर रहा है वो आराम से बना सकता है। समझ गया। जैसे इसमें लोहा क्या है? तो पुलिंग हो जाएगा। समझ गया। रोटी क्या हो जाएगा? था स्त्रीलिंग। रोटी अच्छी है। समझ गया ना। देखो ऐसे ही पूछ सकता, अभिनेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? अभिनेत्री। लेखक क्या होता है? लेखिका।
इस प्रकार की परीक्षा में पूछ सकता है, समझ गया। लेखक का लेखिका हो गया, जैसे विवाह कौन शब्द होगा तो विवाह स्त्रीलिंग होगा, समझ गया। जैसे महाशय का विलोम कथी होगा, महाशया, महाशय का क्या होता है स्त्रीलिंग, महाशया, समझ गया। छात्र शब्द का स्त्रीलिंग कथी होगा तो छात्रा, कथी होता है छात्रा। ये सब पूछेगा तुमको परीक्षा में, समझ। इज्जत कौन लिंग है तो इज्जत कौन है स्त्रीलिंग, समझ गया। ये सब पूछेगा, जैसे पूछेगा पानी कथी है, जल क्या है, जल क्या है पुलिंग है, इस प्रकार पूछ सकता है परीक्षा में, कोई दिक्कत इसमें। अब आगे देखिए इसका अंतिम में मुहावरा, इसका अधिकार बतला देंगे, अनेक शब्द की एक शब्द, ठीक है। पहले मुहावरा या लोकगीतिया क्या होता है, कहावत, ठीक है। तो मुहावरा मतलब क्या होता है, जैसे कि पूछेगा सर पर पैर रखकर भागना, तो बहुत तेजी से भागना, समझ गया। जैसे कि कलेजा फटना, तो मतलब किसी प्रकार किसी से ईर्ष्या होना, ठीक है, यही होता है। जैसे कि श्री गणेश करना, श्री गणेश करना है कथी होता है, कार्य आरंभ करना, ये मुहावरा हुआ। एगो तो लोकगीतिया, समझ गया। जैसे लोकगीतिया मतलब क्या कि जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, समझ गया, ये कथी है लोकगीतिया है, क्या है लोकगीतिया, समझ गया। अकल पर पत्थर पड़ना, तो समझ नष्ट होना, समझ गया। इस प्रकार मुहावरा होता है, समझ गया। देखो जैसे खुद आग बबूला होना, तो बहुत गुस्सा होना, इस प्रकार पूछेगा। खून पसीना एक करना क्या होता, कठिन परिश्रम करना, ठीक। अकेला दम, ठीक है, तो कथी होता अकेला, इस प्रकार पूछेगा। आती सिर उठाना, तो सिर उठाना कहते विरोध में खड़ा होना, किसी के खिलाफ सिर उठाना मतलब किसी का कथी करना, विरोध करना, समझ गया। आगे देखो अपना उल्लू सीधा करना, तो अपना काम निकालना, ये होता मुहावरा, यही होता है। ये पूछेगा, ठीक है, 3-4 नंबर के पूछेगा परीक्षा। दूध के दांत ना टूटना, तो कथी होता अनुभवहीन, मतलब उसके पास अनुभव नहीं है किसी चीज का, तो यही होता यही होता मुहावरा, ये भी पूछेगा, ठीक है, परीक्षा में 3-4 नंबर के। जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर, तो लोग दिया हुआ, ठीक है। जैसे अपने आदमी को कम आंकना, अपने आदमी को कम आंकना मतलब अपना आदमी जो उसको कम आंकना, उसको कम वैल्यू देना, तो यही होता है मुहावरा, समझ गया। मुहावरा पूछेगा परीक्षा में, समझ गया। जैसे कि देखो कुआं खोदना, हानि पहुंचाने का प्रयत्न करना किसी को ना, तो किसी के पर तुम किसी के जब कुआं खोदेगा तो खुद गिर जाएगा, समझ गया। देखो खाक छानना, तो कथी होता है दर दर भटकना, ठीक है। घाट घाट का पानी पीना, तो बहुत अनुभवी होना, यही होता मुहावरा और लोकगीतिया, ठीक है। देखो वीर गति पाना, तो युद्ध भूमि में मर जाना, युद्ध भूमि में शहीद हो जाना, जैसे वीर गति प्राप्त होना, ठीक है। ऐंठ कर रह जाना, तो कथी होता अपमानित होने पर भी कुछ न करना। ईद का चांद होना, तो कथी होता बहुत दिन बाद दिखाई देना, बहुत तुम ईद का चांद हो गया, मतलब बहुत दिन से तुम दिखाई नहीं दिया, समझ गया। यही इसमें चारों खाने चित होना, मतलब बुरी तरह पराजित होना, मतलब हार जाना, समझ गया। तो घाट घाट का पानी होना बतला ही दिए हैं। 9-2-11 होना, तो 9-2-11 होना कथी होता है डर कर भाग जाना, ये तो मुहावरा बतला ही दिए, आराम से कुछ पूछेगा आराम से इसको लिख सकता है, समझ गया। मुहावरा में इजी पूछता है, तो सेंटेंस देख के वाक्य देख के तुम समझ सकता है। ऑप्शन तो देवे ना करेगा, ऑप्शन में देख के आराम से इसको बना सकता। ऑप्शन देखना पहले बढ़िया से मुहावरा का, तब इसमें बना देना, बन जाएगा। अंतिम में इसका देख लो, बस अंतिम में नहीं लिख लेते यहाँ अनेक शब्दों के एक शब्द, परीक्षा में 3-4 नंबर के पूछेगा, अनेक शब्द के एक शब्द, समझ गया। जैसे जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, समझ गया। जो मधुर भाषा नहीं बोलता हो तो मितभाषी, ये तो अनेक शब्द के एक शब्द। जिसका पति मर गया हो तो विधवा, ठीक है। जिसकी पत्नी मर गई तो विधुर। जिसके 3 भुजा हो तो क्या होता त्रिभुज, समझ गया। ये पूछता है परीक्षा में। जिसके 4 भुजा हो चतुर्भुज, ठीक है। जिसके सर पर चंद्रमा हो चंद्रोदय, ठीक है, ये पूछता है परीक्षा में। तो ये बढ़िया से देख लेना है, अनेक शब्द के एक शब्द, ठीक है। जैसे कि सत्य के लिए आग्रह करना, तो सत्याग्रह क्या हो जाए सत्या, जहां पहुंचा ना जा सके तो क्या होगा उसमें, जहां पहुंचा ना तो कथी होगा अगम, ठीक है। जो सब कुछ जानता हो तो बतावे कि सर्वज्ञ होता है, समझ। जो पहले कभी ना हुआ हो तो अभूतपूर्व, जो पहले कभी ना हुआ क्या होगा अभूतपूर्व, समझ गया। जो दूसरे के सहारे हो तो कथी होगा प्रावलंबी, और जो अपने सहारे हो कथी होगा स्वावलंबी, समझ गया। आगे देखो जो हर जगह व्याप्त हो तो सर्वव्यापी, ठीक है। जो कम बोलता हो तो बोलवे कि जो कम बोलता हो मितभाषी, ठीक है। आगे देखो जिसके सर पर चंद्रमा हो तो कथी होगा चंद्रशेखर, मतलब है कि चंद्रशेखर चंद्रोदय, ठीक है। जो कुछ नहीं जानता हो तो कथी अज्ञ, कथी हो जाएगा अज्ञ, कोई दिक्कत नहीं। जो पर के अधीन है तो कथी होगा पराधीन, क्या होगा पराधीन, समझ गया ना। यही पूछेगा तुमको। जिसका कंठ नीला हो ये सब पूछ सकता है, समझ गया ना। तो ये तुमको अनेक शब्द के एक शब्द, कोई दिक्कत इसमें। पूरा व्याकरण करा दी, इसका कराना था व्याकरण पूरा शुरू किए। संज्ञा विलोम संधि पर्यायवाची उपसर्ग प्रत्यय
विशेषण, लिंग निर्णय, मुहावरा, अंतिम बतना है अनेक शब्द के एक शब्द, जितना बतना उसी में सब आएगा एग्जाम में। हो सकता है एगो दूगो अलग से रहे, समझ गया, तो अपना हिसाब से तुम देख रहा कि इसको बना सकता है। विलोम कुछ अलग से पूछ सकता है, ठीक है। मुहावरा कुछ अलग से पूछेगा तो इसको समझाई दिए, उसको सेंटेंस देखना तब बनाना, ठीक है। चारों ऑप्शन, और नियम एक ही कहता, पहले चारों ऑप्शन देखना। तुमको 100 गो क्वेश्चन है तो पहले की काम करना परीक्षा में 100 तक पढ़ना, 100 तक पढ़ लेना परीक्षा में। जो तुमको एकदम हल्का लगे कि हम कॉन्फिडेंस है कि एकदम एक्यूरेट हमको आ ही रहा है, पहले देखना एक्यूरेट हमको कौन आ रहा है 100 तक में। मानो एक्यूरेट 1 से 35 तक आ रहा है, 35 एकदम थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि 35 को एकदम एक्यूरेट मेरा सही है। 15 को डाउट वाला आ जाएगा, डाउट वाला। हो सकता है कि पूरा 50 को एकदम क्लियर आ जाए रहे, कोई डाउट ना रहेगा। लेकिन होता है कभी कभी डाउट रहे, 5 को 10 में डाउट रहे, तो पहले देखना कि 3 कौन नहीं होगा, बचेगा आराम से मार सकता है, ठीक है। पहले देखना कौन नहीं, लेकिन एक्यूरेट याद रहेगा तो आराम से मारना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 100 तक पढ़ना, माने देखो 1 से 5 तक पूरा नहीं आ रहा है, ठीक है। बहुत बच्चा क्या करता है 1 से 85 तक में घस देता है, घसना शुरू कर देगा, अब 50 के बाद पढ़वे नहीं करता है। हो सकता है 50 के बाद थोड़ा बहुत कुछ नौबत रहा होगा, तो ऐसा काम कला करेगा। पहले 100 तक पढ़ना, जिस मानो कि 1 से 5 तक पूरा नहीं आ रहा है तो 6 आ रहा है, 6 में मारो, 1 से 5 तक छोड़ दो। ये जोड़ने की पहला में घसना है एकदम कंपलसरी, पहला में घसना है, दूसरा में घसना है, तीसरा नहीं, तो 10वां से घस सकता है, समझ रहा। जो तुमको आएगा पूरा कॉन्फिडेंस, हर परीक्षा में, हिंदी ना करा, मैथ सब परीक्षा में करे, नियम यही कहता है। पहले 100 तक पढ़ना, जो तुमको हल्का लगेगा टिक मार के चिन्हासी मार के रख देना, तो घसना शुरू कर देना।